का फिर से हमारा यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर एक नई सुबह को स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम लेकर आ चुके हैं इंटर्नशिप डायरियों के सिलसिले में अगली इंटर्नशिप डायरी पाठ्य पुस्तक विश्लेषण का उल्लेख कि उसको किस प्रकार हमें तैयार करना है। हम आपको सुंदर लेखन में बताएंगे कि हमने किस प्रकार इस डायरी को तैयार किया और आप भी तैयार कर लीजिएगा। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले बीएसटीसी से जुड़े सभी अपडेट आपके पास सबसे पहले और सबसे तेज़ पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पाठ्य पुस्तक विश्लेषण के इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और बताना। तो है यह अपने पाठ्य पुस्तक विश्लेषण की डायरी। यह प्रमाण पत्र जो कि सभी डायरियों में आपको देखने को मिला था, इस पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये वहाँ का आपके अध्यापक प्रभारी जो होगा वो भर देगा। ये आपके संकेतिका हैं जिसमें हमने शीर्षक और उपशीर्षक का ब्यौरा लिखा है, कौन से पेज से कौन से पेज तक इसका वर्णन किया है हमने। इस प्रकार हमने इसको उपशीर्षकों में और शीर्षकों में विभक्त किया है। तो देखते हैं पाठ्यपुस्तक विश्लेषण होता क्या है। तो दोस्तों प्रथम वर्ष अर्थात बीएसटीसी फर्स्ट ईयर को कक्षा 3 से 5 तक के एवं द्वितीय वर्ष में कक्षा 6 से 8 तक के किसी भी विषय की एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण निम्न बिंदुओं पर किया जाना चाहिए। तो हमने जिस पुस्तक का विश्लेषण किया है वो है, पाठ्यपुस्तक का नाम है पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 5 की हैं, विषय पर्यावरण अध्ययन के भाग हैं 1, 2 और 3। तो इसमें निम्न बिंदुओं के आधार पर पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण किया जाना तय किया गया है कि पाठ्यक्रम के अनुसार किस प्रकार हैं, विद्यार्थियों की आयु व स्तर के अनुसार है कि नहीं है, भाषा की सरलता व स्पष्टता, विषय वस्तु की रोचकता, विषय वस्तु की प्रासंगिकता, स्थानीय परिवेश व अनुभवों को स्थान, विविधता का उपयोग, चित्रों का समावेश व स्पष्टता, गतिविधियों का समावेश, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की उपयुक्तता। इस वीडियो के बाद अगला जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वो होगा समालोचनात्मक डायरियों से संबंधित। तो आपको पता ही होगा कि 5 समालोचनात्मक डायरियाँ भी तैयार करनी है। तो देखिए इसमें पाठ्यपुस्तक विश्लेषण में क्या किया हमने। पहले लिखा है पुस्तक का नाम, जिसमें पर्यावरण अध्ययन है। इसके हम कक्षा 5 में 3 भाग देखते हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। फिर क्या होता है कि विषय क्या है, पर्यावरण अध्ययन हो गया। कक्षा देखते हैं 5वीं हो गया। आप जिस कक्षा और जिस पुस्तक का विश्लेषण करते हो उनको यहाँ पर संशोधित कर सकते हो। लेखकों के नाम में हमने देखा पुस्तक के अग्र कुछ पेज पर, कुछ पृष्ठों पर लेखक समिति का नाम भी दिया गया है। लेखक समिति के अंदर किन किन लेखकों को शामिल किया गया है उनका नाम दिया है। मैं सारे लेखकों को शामिल न करके कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले या नेतृत्व करने वाले लेखकों का नाम आपके सामने इसमें डायरी में शामिल करूंगा। श्याम सुंदर भट्ट है जो शिक्षण संस्थान उदयपुर के संयोजक हैं। आवरण एवं साज सज्जा के लिए जगदीश कुमावत प्राध्यापक हैं, RSCIRT उदयपुर के। चित्रांकन के दौरान निर्मल कुमार टेलर उदयपुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर तकनीकी कार्य में हेमंत आमेटा प्राध्यापक हैं जो RSCIRT के उदयपुर के। फिर है QR कोड। आजकल किताबों में QR कोड दिए जा रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि रविंद्र कुमार शर्मा प्राध्यापक हैं RSCIRT उदयपुर के। इन्होंने QR कोड बनाने में पुस्तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर इस पुस्तक का संस्करण वर्ष पूछा जाए तो 2021 का संस्करण वर्ष की ये पुस्तक है। फिर मंडल आयोग अर्थात ये किस मंडल आयोग के द्वारा प्रचलित है या प्रकाशित है। तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर और राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर। तो ये हो गया। इसके बाद के पुस्तक में प्रयोग लिया गया पेपर। तो पुस्तक में किस प्रकार का पेपर काम में लिया गया देखते हैं। RSTB वाटरमार्क 80 GSM क्वालिटी का पेपर इस पुस्तक के निर्माण में काम लिया गया है। पृष्ठों की संख्या 150 पृष्ठ हैं इस पुस्तक में लगभग। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ की प्रभावशालिता दिखाते हैं, देखते हैं। मुख्य पृष्ठ रंगीन हैं जिस पर राजस्थानी लोक संस्कृति के चित्र प्रदर्शन शामिल हैं, जिनमें झोंपड़ियाँ,
व राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए स्त्री व पुरुषों का चित्रांकन कर रखा है, जिसका मुख्य पृष्ठ सभी पुस्तकों का एक ही है। क्योंकि पुस्तक भार कम करना है तो पुस्तकों की विषय वस्तु को 3 पुस्तकों में अर्थात 3 भागों में शामिल किया गया है, जिनके ऊपर बड़े अक्षरों में बच्चों के लिए आओ सीखे लिखा हुआ है। साथ ही राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु भी लोगों के साथ अंकित है। पुस्तक पर अंकित है कि निःशुल्क वितरण हेतु राजकीय विद्यालयों के लिए है। यह पुस्तक के कागज व छपाई की प्रभावशीलता देख लेते हैं कि पुस्तक के लिए RSTB वाटरमार्क 80 GSM क्वालिटी पेपर का प्रयोग किया गया है। ये तो हो गया कागज़ की बात। अभी देखते हैं छपाई की प्रभावशीलता। तो पुस्तक के प्रथम पेज के अंदर दोस्तों दीक्षा डिजिटल मोबाइल ऐप का प्रयोग कैसे करते हैं के बारे में चित्रों के साथ बताया गया है। आप भी परिचित होंगे दीक्षा मोबाइल ऐप से, जिसका प्रयोग आधुनिक राजस्थान में शिक्षा के लिए किया जा रहा है। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, मोबाइल ऐप है ये, जिसका प्रयोग कक्षा 5 की पुस्तक में प्रथम पेज पर बताया गया है। फिर है शुरुआत में भारतीय संविधान की धरोहर, संविधान की उद्देशिका व किताब के अंत में भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल नागरिकों की मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। फिर देखते हैं कि अंतिम बाहरी गत्ते पर क्या है। लास्ट बाहरी गत्ते पर है राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं। राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं लिखी हुई हैं अंतिम पृष्ठ पर। सुविधाओं में आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर मिड डे मील है, लैपटॉप योजना है, छात्रवृत्ति योजना है आदि। फिर इसमें पुस्तक में कि पाठों की संख्या व तर्क सम्मत विभाजन है कि नहीं है। इसमें इस प्रकार बताएंगे कि संपूर्ण पुस्तक को अन्य पुस्तकों के भांति उनके साथ साथ 3 भागों में बांटा गया है। इसमें कुल 25 पाठ है जो कि 3 भागों में बांटे गए हैं। दूसरे व तीसरे भाग की शुरुआत हमने सीखा बिंदु से हो रही है, जिसमें पिछले भाग में सीखे गए प्रमुख बिंदु शामिल किए गए हैं, जिससे पाठों को एक दूसरे के साथ अलग अलग भागों में होने के बावजूद भी जोड़ने का प्रयास किया गया। सही ढंग से समझने योग्य पाठों की रचना के लिए पाठों को छोटा छोटा कर संक्षेप में बताए जाने का प्रयास किया गया है। इसमें कुछ इस प्रकार के पाठ शामिल हैं जैसे स्वच्छता है, रिश्ते की समझ है, जलवायु है, जल है, खाना है, खेती है, ईंधन है, पर्वत, पहाड़, पृथ्वी, अंतरिक्ष जैसे मुख्य व आधारभूत विषय वस्तुओं का अध्ययन करवाने हेतु विषय सामग्री दी गई है। तो इसके आधार पर भी ये एक उचित पुस्तक है। अब देखते हैं कि पाठ्य सामग्री का उद्देश्य क्या है इस पाठ्य सामग्री या पाठ्य पुस्तक का। तो देखिए, पहला उद्देश्य है जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को समाप्त कर बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया अपनाना। फिर है कक्षा शिक्षण को गतिविधि आधारित बनाना। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। अंतिम और चौथा देखिए कि कक्षा में समूह आधारित शिक्षण करवाए। फिर है कि पाठ्य पुस्तक का अब विश्लेषण करते हैं अच्छे से कि पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्य पुस्तक में रिश्ते नाते की समझ, परिवार की पहचान, स्वच्छता, साफ सफाई, खेल कूद, पेड़ पौधे व उनकी महिमा, जीव जंतुओं की दुनिया, जल का महत्व, खाना, संतुलित भोजन व पाचन, घर, आपदा, खेती, जीवन, ईंधन, हमारी विरासत, पर्यटन स्थल, पहाड़ों की सैर, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष यात्रा जैसे हमारे इर्द गिर्द के मुद्दों पर अध्ययन करने संबंधित पाठ्य सामग्री को शामिल कर पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। ये पाठ्य पुस्तक सरल है, सूक्ष्म, रुचिपूर्ण व आकर्षक भाषा में है, जिससे बालक सरल भाषा, चित्रों एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान को आत्मसात कर सके। औपचारिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम निदेशालय होता है।
जो केवल यह निर्दिष्ट करता है कि एक विशिष्ट ग्रेड या मानक प्राप्त करने के लिए किन विषयों को किस स्तर तक समझना आवश्यक है। तो दूसरा बिंदु पाठ्यपुस्तक के विश्लेषण में है कि विद्यार्थियों की आयु व स्तर के अनुसार पाठ्य सामग्री हो। तो इसमें लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों की आयु व स्तर के अनुसार ही है। पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ की चित्रों के माध्यम से व्याख्या की गई है और विद्यार्थी स्वयं उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पाठ्यपुस्तक में प्रोजेक्ट कार्य है, अभ्यास कार्य हैं, समूह कार्य हैं आदि पर्याप्त मात्रा में बालक की आयु स्तर को ध्यान में रख कर दिया गया है ताकि बच्चे सीखने का प्रयास खुद करे या खुद कर सके। इस प्रकार पाठ्यपुस्तक की प्रत्येक सामग्री में बच्चों की उम्र के स्तर का विशिष्ट ध्यान रखा कर कक्षा 5 के बच्चों के लिए उनकी उम्र के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। पाठ्यपुस्तक में बच्चों के पूर्व ज्ञान के साथ पाठों की शुरुआत की गई, जिनके दौरान बच्चे समझते हैं कि उन्होंने पहले क्या पढ़ा व ये पाठ सामग्री हमने जो पहले पढ़ा है उससे किस प्रकार संबंधित है। अगला बिंदु देखो कि भाषा की सरलता व स्पष्टता। तो जो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन है उस पाठ्यपुस्तक में सरलता व स्पष्टता है कि नहीं है, इस बिंदु के आधार पर इस पुस्तक का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति में शामिल विद्वान जनों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जो भी पाठ व अध्ययन सामग्री कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी उसमें सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जावे ताकि बच्चे अपने पर्यावरण को अच्छे से समझ सके, जान सके व पहचान सके। इस आधार पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक को भी सरल, सहज व स्पष्ट भाषा में मुद्रित किया गया है। अगला बिंदु देखो कि विषय वस्तु की रोचकता। तो दोस्तों एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे दोस्तों, इससे हमारा अगला वीडियो बनाने का जो हौसला है वो मिलेगा, वो हमें शक्ति मिलेगी। तो लाइक कर दे एक बार। विषय वस्तु की रोचकता किस प्रकार पाठ्यपुस्तक के विश्लेषण का बिंदु है, देखते हैं। विषय वस्तु में रोचकता प्रदान करने के लिए प्रत्येक पाठ में संबंधित चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है ताकि विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति उत्सुकता पैदा हो सके। जैसे परिवार वाला जो पाठ है उस पाठ में रिश्तों की समझ के लिए 2 चित्र दर्शाए गए हैं, जिनमें से एक संयुक्त व एक एकल परिवार का है चित्र है। संयुक्त परिवार में माता पिता व बेटा बेटी है और चाचा चाची दादा दादी भी है, जबकि एकल परिवार में केवल माता पिता के साथ उनके बेटा और बेटी ही है। इस प्रकार चित्र में देखकर बालक अच्छे से समझ जाता है कि जिस परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची सभी होते हैं वह संयुक्त परिवार है, जबकि जिसमें माता पिता, बेटा बेटी 2-4 सदस्य ही होते हैं वो एकल परिवार की श्रेणी में है। तो इसी प्रकार स्वच्छता के आश्य पाठ में आधुनिक पोछा लगाना, सफाई कर्मी है, सफाई मशीन है, स्वच्छ शौचालय है, साफ सुथरा घर है आदि चित्र शामिल किए गए, जिसकी वजह से बालकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई। स्वच्छता के प्रति जो भी उपकरण हैं उनका परिचय हुआ। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन की संपूर्ण पाठ्यपुस्तक में अध्यायों को सचित्र समझाया गया है ताकि विद्यार्थी उन पर्यावरणीय प्रसंगों में रुचि लेकर अध्ययन कर सके। 5वां बिंदु है पाठ्यपुस्तक विश्लेषण से संबंधित। विषय वस्तु की प्रासंगिकता का मतलब है कि कोई सूचना, क्रिया, विषय सामग्री या चीज़ मामले या मुद्दे से कितना संबंध रखती है। तो प्रत्येक पाठ के नाम व उसकी विषय वस्तु प्रासंगिक हैं। इस
पुस्तक में जैसी विषय वस्तु हैं वैसी ही थ्योरी विस्तार है, विषय से संबंधित है। इस प्रकार कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री पाठों से संबंधित व प्रासंगिक है। अतः इस सामग्री के अध्ययन में बच्चों व शिक्षकों को सहजता महसूस होती है। अगला बिंदु कि पाठ्य पुस्तक में स्थानीय परिवेश व अनुभवों को स्थान दिया गया है। मैं जिस स्कूल में शिक्षण कार्य करवाता हूं, वह स्कूल ऐसे भाषाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां हिंदी बच्चों की दूसरी भाषा है, मारवाड़ी बच्चों की मातृभाषा तथा अंग्रेजी उनकी तीसरी भाषा है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन में भी स्थानीय मातृभाषा का समावेश किया गया है, जिससे पाठ्य सामग्री समझने में विद्यार्थियों को सहजता महसूस होती है, क्योंकि विद्यार्थी का मातृभाषा से विशेष लगाव जुड़ाव होता है। अतः ये पाठ्य पुस्तक अध्यापकों को भी यह अनुमति प्रदान करती है कि वह अधिगम या शिक्षण पद्धति में जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर स्थानीय परिवेश व मातृभाषा का प्रयोग कर बालकों को विषय वस्तु अच्छे प्रकार से भली भांति समझा सके। इस प्रकार मुझे पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में स्थानीय मात्रा में, स्थानीय भाषा में, स्थानीय परिवेश का समावेश मिला। अच्छी मात्रा में अनुभवों को स्थान किस प्रकार दिया जाता है एक अच्छी पुस्तक या अच्छी पाठ्य पुस्तक में। पहला देखते हैं प्राथमिक विज्ञान पढ़ाने के लिए समुदाय और बाहरी परिवेश का उपयोग। फिर विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। कक्षा से बाहर योजना बनाना एवं पढ़ने के लिए तरीकों तथा विज्ञान एवं परिवेश के साथ विद्यार्थियों की संलग्नता बढ़ाने के लिए सामुदायिक संसाधनों का उपयोग। फिर है विविधता का उपयोग। तो देखिए इस बिंदु में क्या है, पाठ्य पुस्तक में एक गुण की आवश्यकता होती है कि उसमें विविधता होनी चाहिए कि न। तो इसी से ही एक पाठ्य पुस्तक को अच्छी व आकर्षक बनाया जा सकता है कि उसमें विविधता का समावेश हो। मैंने विद्यालय शिक्षण अनुभव में पाया कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में भी ये गुण है, अर्थात उसमें एक और स्वच्छता तो दूसरी ओर खेलकूद तो पृथ्वी और अंतरिक्ष भी शामिल है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में व्यापक विविधता है। इस पर्यावरण अध्ययन को इस कसौटी के आधार पर भी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कह सकते हैं। अगला बिंदु देखिए कि चित्रों का समावेश व स्पष्टता। पाठ्य पुस्तक में जगह जगह पर उचित प्रासंगिक चित्रों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि एक पाठ्य पुस्तक अच्छी व समझने योग्य बालकों के लिए आकर्षक बन सके। एक अच्छे पाठ्य पुस्तक के गुणों में ये आवश्यक है कि उसमें रंगीन चित्र जो विषय वस्तु के अनुकूल हो को शामिल किया जा सके। मैंने कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में देखा कि हमारी विरासत पाठ सामग्री में किले, दुर्ग जैसे लोहागढ़ भरतपुर वाला, जयगढ़ जयपुर वाला, सोनार जैसलमेर वाला, कोमलगढ़ राजसमंद वाला, रणथंभौर है, मेहरानगढ़ है आदि व इनके साथ साथ पर्यटन स्थलों आदि का चित्र देखकर विद्यार्थियों की पढ़ने व उनके बारे में जानने की रुचि पैदा की जा सकती है चित्रों के माध्यम से। वहीं दूसरा उदाहरण है अध्याय जीवन है अनमोल से, जिसमें यातायात नियमों की पालना हेतु बालकों को जागृत करने हेतु सड़कों के संकेत चिन्हों को चित्र रूप में दर्शाकर उन्हें इन नियमों को जानने के लिए व पालना करने के लिए और पढ़ने के लिए रुचि जागृत कर उत्साहित कर सकते हैं। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कक्षा 5 की जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है उसमें जगह जगह पर अच्छे प्रासंगिक व युक्ति युक्त चित्रों का प्रयोग कर उसे पाठ्य पुस्तक को प्रभावी बनाया गया है। इस प्रकार एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में जो चित्रों से संबंधित गुण होने चाहिए वे सभी गुण कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में भी मुझे देखने को मिले। अगला बिंदु है गतिविधियों का समावेश। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि उसमें जगह जगह पर उचित व प्रासंगिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। इस बात की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक निर्मात्री समिति ने भी अवहेलना नहीं करी है, उसमें भी गतिविधियों को शामिल किया है। तो पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक गतिविधि देखने को व पढ़ने को मिल जाती है और प्रत्येक पाठ में प्रोजेक्ट कार्य, अभ्यास कार्य, समूह कार्य भी पर्याप्त मात्रा में दिया गया है। इसके अलावा कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में निम्न गतिविधियां भी शामिल की जाती हैं, जिससे ये पुस्तक प्रभावी व रुचिकर बनती है।
जैसे गतिविधियों में देख लीजिए, चित्र देखकर चर्चा कीजिए, सोचिए और बताइए, पता कीजिए और लिखिए, पता कीजिए और बताइए, जाना समझा अब बताइए, चर्चा कीजिए, सोचिए और लिखिए। ये सब गतिविधि आधारित शिक्षण है। सभी पाठ सामग्रियों के अंत में उनकी प्रमुख थीम व उस पाठ में सीखने योग्य चीज़ व उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति का उल्लेख अंत में किया जाता है कि हमने इस पाठ में यह सीखा, जो कि यह साबित करता है कि हमने क्या सीखा। और यह भी कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता है कि उसका केंद्रीय भाव प्रकट होना चाहिए जिस अध्याय का हमने अध्ययन किया। तो अध्याय फर्स्ट देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर हमारी विरासत के अंत में क्या लिखा है कि सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता हमारा कर्तव्य है। ये इस अध्याय से हमें सीख मिलती है। दूसरा अध्याय है अब आई आपदा के अंत में है कि बाढ़, भूकंप और आगजनी, इनमें ना करो मनमानी। फिर अध्याय 3 खेती से खुशहाली के अंत में है पशुधन व खेती लाती हरियाली, जीवन सुख में बनाकर लाती है खुशहाली। उक्त सभी पाठों के अंतर्गत अंत में प्रयुक्त पंक्तियाँ पाठ के भाव को प्रकट करती हैं। अतः इस गुण के आधार पर भी हम कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन को एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कह सकते हैं। अगला बिंदु है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पाठ्य पुस्तक में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए भी उचित सामग्री समाविष्ट होनी चाहिए। एक उचित अच्छी पाठ्य पुस्तक में तो पुस्तक में शुरुआत से लेकर अंतिम पाठ तक एक क्रमबद्ध तरीके से समावेश किया गया है ताकि बालकों का निरंतर व व्यापक रूप से मूल्यांकन भी हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर भी सबसे अच्छे पाठ्य पुस्तक है। अगला बिंदु पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों की उपयुक्तता। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुणों में से प्रमुख गुण है कि उसमें प्रश्नों का प्रयोग भी होना चाहिए। इसमें प्रश्न पाठ्य पुस्तक से संबंधित व प्रासंगिक होने आवश्यक है। अतः कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में यह गुण भी देखा जा सकता है। अतः एक अच्छी पुस्तक वह होगी जिसमें उपर्युक्त सभी विशेषताएं व गुण शामिल होने चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि या आधार या बिंदु के आधार पर कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक प्रभावी, उत्कर्ष व प्रभावी रही है दोस्तों। तो इस प्रकार कैसा लगा आपको ये पाठ्य पुस्तक विश्लेषण का डायरी का वीडियो? तो बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और आगे भी इसी प्रकार सभी डायरियों के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अंत में आपका हमारा यूट्यूब चैनल का वीडियो देखते रहने के लिए तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको एक बार और बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप डायरी से संबंधित। तो वो इंटर्नशिप डायरिया आपको वहाँ पर फ्री में उपलब्ध हो रही है और अच्छी हैंड राइटिंग में, सुंदर सरल भाषा में है। तो वहाँ पर जाकर आप, अभी 3 डायरी अपलोड कर दी गई है, ये 4थी डायरी है, तो ज़रूर जाकर वो भी देखकर बना लेना। तो इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।